हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि राजस्थान में आया है 2 में, 4 में, 6 में, उदयपुर में 5 में आया, अजमेर में 13 में आया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक भारी कण वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले माध्यम में ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। एक भारी कण कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है कण। यदि अपने पथ में किसी बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा k है, रास्ते में कोई बिंदु है, यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? k है, बिंदु B पर। तो सिद्ध करो कि वह अपने पथ पर नीचे हुए उस बिंदु से गुजरता है। इस बिंदु से नीचे आते हुए गुजरता है, नीचे होते हुए गुजरता है, तो उसमें ऊर्जा की कमी k² अपॉन k प्लस k डैश। यहाँ पर जो ऊर्जा में कमी है बिंदु B पर, ऊर्जा में कमी, वो बराबर है k² बटे k प्लस k डैश। ये हमें क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो मान लें कि बिंदु A से इसको फेंका जा रहा है, बिंदु A से फेंका जा रहा है जहाँ पर वेग, हमारा प्रारंभिक वेग u है, और यहाँ पर चली गई दूरी 0 है और समय क्या है? 0। जब बिंदु B पर पहुँच जाता है तो मान लें उसका वेग v हो जाता है, चली गई दूरी x हो जाती है, समय कितना हो जाता है? t। मान लें कि अधिकतम ये बिंदु C तक जाता है, जहाँ पर उसकी जो ऊंचाई है क्या है? h। वेग क्या हो जाएगा इस जगह पर? 0, और t बराबर मान लो क्या हो जाता है? कोई t1 ऊपर जाते हुए। और जब ये नीचे आता है तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएंगी। नीचे आएगा तो x हमारी क्या हो जाएगी? दूसरा चित्र बना लेंगे इसके लिए। नीचे आता है तो जब नीचे आता है ये, तो हमारा x क्या हो जाता है? 0, और वेग भी 0, और t भी क्या होगा? 0। मान ले कि ये दूरी कितनी है? y है। ये दूरी कितनी है? y है। नीचे आता है जब, तो बिंदु B पर नीचे आते समय बिंदु B पर, नीचे आते समय बिंदु B पर क्या होता है कि इस बिंदु B की बात कर रहे हैं, थोड़ा नीचे आ गया है ये। बिंदु B पर जो हमारा x है वो तो y हो जाता है, वेग मान लो क्या हो जाता है? v1 हो जाता है नीचे आता है तो, और समय मान लो कोई t2 हो जाता है जब ये नीचे आता है तो। ये कहाँ पर है? बिंदु B की बात है ये। नीचे आते समय बिंदु B पर x बराबर y, v बराबर v1, t बराबर क्या हो जाता है? t2। ठीक है। अब जब ये ऊपर जाता है तो ये हमारी k गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऊपर जाता है तो 1/2 mv² हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² हो जाएगी। ये कब है गतिज ऊर्जा? B पर ऊपर जाते समय। और हमारी गतिज ऊर्जा B पर ही, बिंदु कौन से पर? B पर। बिंदु B पर नीचे की ओर आते हुए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जिसको हम k1 कह देते हैं, क्योंकि बिंदु B पर हमने वेग क्या माना है? v1 माना है। समय t बराबर t, x बराबर y, तो k क्या हो जाएगी? 1/2 m, गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 m v1²। ऊपर जा रहा है, वेग b है, तो k की वैल्यू 1/2 mv² हो गई। तो टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव बिंदु B पर
पर गतिज ऊर्जा में कमी, जो कि क्या होगी, इधर से जा रहा है तो गतिज ऊर्जा 1/2 गतिज ऊर्जा k है, और जब नीचे आ रहा है तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा क्या है, k1 है। तो k माइनस हमें k1 निकालना है। k माइनस k1 का मतलब क्या है, 1/2 mv², k की वैल्यू 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1²। k1 की वैल्यू क्या है, 1/2 mv1², यानी हमें ये चीज़ निकालनी है। तो v रहेगा, हमें v1 और चाहिए, v1 का मान निकालेंगे हम नीचे आते समय बिंदु B पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारा जो हमें सिद्ध करना है उसमें k है और k डैश है। तो k का तो हमें पता है मान ये है, k डैश और जहाँ k डैश कौन सी है, अंतिम गतिज ऊर्जा है। k डैश क्या चीज़ है, अंतिम गतिज ऊर्जा। k डैश अंतिम गतिज ऊर्जा, तो k डैश किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए k डैश बराबर 1/2 mv²। v क्या चीज़ है, कैपिटल V है ये। v क्या है, जहाँ कैपिटल V क्या है, अंतिम वेग, जहाँ पर हमारा कैपिटल V क्या है, अंतिम वेग। तो इसको हम कंडीशन 1 नाम दे देते हैं, इसको कंडीशन 2 नाम दे देते हैं। इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी बाद में, मान रख देंगे k का और k1 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने ये k डैश का मान लिख लिया। अब जब कण ऊपर जाता है तो हम x का और h का मान निकाल लेते हैं। जब कण ऊपर जाता है तो गति समीकरण क्या हो जाएगी, ऊपर जाता है तो गति समीकरण क्या होगी, कितना निकल के आएगा गति समीकरण, d2x/dt² बराबर माइनस का g माइनस kv²। चूँकि r जो है वो हमारा समानुपाती है किसके, वेग के वर्ग के। ये हमारा क्या है, दिया है r समानुपाती v², तो g माइनस kv² हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रतिरोध है वो समानुपाती दे रखा है किसके, वेग के वर्ग के। नेक्स्ट, अब इसकी जगह हम क्या लिख दें, v dv/dx लिख देते हैं। तो v dv/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस g प्लस kv², इसको इधर ले लें। तो v dv/ कितना, g प्लस kv² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dx। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का dx। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा। इसका समाकलन करने के लिए नीचे वाले को t मान लें, माना g प्लस kv² बराबर किसके, t के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g का अवकलन 0, तो ये हो जाएगा 2kv dv बराबर किसके, dt के। ठीक है, तो हमारे पास तो v dv है, केवल v dv है, तो 2k को नीचे भेज दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, v dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/2k। v dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2k रख देते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, v dv की जगह हम क्या लिख रहे हैं, dt/2k, और g प्लस kv² की जगह क्या लिख रहे हैं, t। ऊपर क्या 1 और इधर क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी। तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, 1/2k log t बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा समाकलन निकल के आया है। तो 1/2k log इस t की वैल्यू रख देते हैं। t का मान क्या है, t का मान g प्लस kv² है,
जी प्लस के वी स्क्वायर बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस सी। तो सी का मान निकालने के लिए हम प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में क्या है, x बराबर हमारा 0 है और v बराबर क्या है, u। तो इसका मतलब हमारा c क्या निकल के आएगा, ये तो 0 हो गया, ये निकल के आएगा 1/2 के log कितना, g प्लस के यू स्क्वायर। ये 0 हो गया, v की जगह मैंने u लिख दिया है, तो c की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर। इसको रख देते हैं इसमें। c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, c का मान रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 1/2 के log g प्लस के वी स्क्वायर और बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर। इस x को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा, माइनस का होगा तो कहाँ जाएगा, ये नीचे। इस x को इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो हमारे ये मिल गए। तो x हमारा क्या होगा, यहाँ से इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो देखते हैं x क्या मिलता है। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारा x प्राप्त हो गया। इसको नाम दे दें, ये हमारा u है, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 3। अब हम बिंदु कौन से की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा x आया है वो बिंदु B पर आया है। ये कहाँ पर आया है, बिंदु B पर। बिंदु B पर हमारा x ही है, वेग v ही है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब चीज़ जैसे तैसे रहेंगी। x और v, u हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम बिंदु C की बात करते हैं। बिंदु C पर x तो हमारा h हो जाएगा और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बिंदु C जो हमारा हाईएस्ट होता है, अधिकतम बिंदु, तो वहाँ पर x तो h हो जाता है और वेग क्या हो जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर 0 हो जाता है। तो यहाँ रख देते हैं, तो हमारा h क्या मिलेगा, 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर बटे g। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, चौथा हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा h मिल गया। अब ये तो था जब कण ऊपर जा रहा था, अब कण नीचे आ रहा है, तो बिंदु B पर देखते हैं हमारा क्या क्या होगा। जब कण नीचे आता है तो गति समीकरण, जब कण नीचे आता है तो गति समीकरण क्या हो जाएगी, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या, g माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन में हम पढ़ चुके हैं, जब कण नीचे आता है तो g माइनस के वी स्क्वायर गति समीकरण हो जाएगी। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह हम मान लिखेंगे, वही v dv अपॉन dx लिखेंगे। इसको हम 5 नाम दे दें। अब क्या करेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर v dv अपॉन dx रखने पर, ठीक है, d2x अपॉन dt स्क्वायर v dv अपॉन dx लिखेंगे तो क्या मिलेगा, v dv अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी g माइनस के वी स्क्वायर। जी माइनस के वी स्क्वायर हो जाएगी, जी माइनस के वी स्क्वायर को नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा, v dv अपॉन जी माइनस के वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
dx, और दोनों ओर क्या करेंगे इसका समाकलन। तो क्या होगा ये यहाँ पर इसका समाकलन कैसे किया जाएगा, इसको हम कुछ मानेंगे, माना g माइनस के वी स्क्वायर बराबर किसके, टी के। तो इसका हम क्या कर देते हैं अवकलन, तो माइनस के इंटू टू वी स्क्वायर का 2v हो गया, और dv बराबर किसके, dt के। तो v dv इसको नीचे भेज दें, तो v dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन माइनस 2 के। ये आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 के इंटीग्रेशन v dv की जगह क्या लिख रहे हैं, dt, इसका -2 के नीचे आ गया, और 1/t इसका समाकलन x हो गया, और प्लस कोई कांस्टेंट c, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट c हो गया है। दिस इम्प्लाइज माइनस के 1/2 के, इसका हो जाएगा समाकलन log t बराबर कितना, x प्लस c, इसका समाकलन हमारा log t हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा, t का मान रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज -1/2 के log t का मान कितना है, g माइनस के वी स्क्वायर बराबर x प्लस सी। टी का मान रख दिया g माइनस के वी स्क्वायर, यहाँ से x का मान निकालेंगे, पहले c का मान निकालेंगे, तो प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में x भी 0 है और v भी 0, क्योंकि हमारा कण ऊपर से नीचे आ रहा है, तो x भी 0 और v भी 0, ठीक है। तो दोनों चीज़ 0 हो जाएंगी, तो c का मान क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज c बराबर क्या होगा, माइनस का 1/2 के और log g, v0 और x0। c का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 के log g। c का मान यहाँ रखें तो x बताओ क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x बराबर c का मान रख रहे हैं, तो ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 1/2 के कॉमन आ जाएगा, log g बटे g माइनस के वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा x का मान। अब बिंदु बात करते हैं b की, जहाँ से कण हमारा गुजर रहा है, बिंदु b पर। बिंदु b पर हमारा x क्या हो जाता है, y, और वेग v क्या हो जाता है, v1। तो रख दें इसमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2 के, और क्या आएगा, log g अपॉन g माइनस के v1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, h बराबर x प्लस वाई, h का मान लिख देते हैं। h का मान हमने क्या निकाला है, h देखते हैं, h का मान आया 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर, ये आया है 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी, बराबर x का मान क्या आया है, 1/2 के, और क्या है, log g प्लस के यू स्क्वायर, g प्लस के यू स्क्वायर log में है ये, अपॉन g प्लस के वी स्क्वायर, प्लस y अभी निकाला है, 1/2 के log g अपॉन g माइनस के v1 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 के कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, log कितना, log क्या आएगा बताओ, g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ रह जाएगा, बराबर 1/2 के तो कैंसिल हो गया, इन log को इकट्ठा कर लेते हैं, ये रह जाएगा log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन कितना, g प्लस के वी स्क्वायर, और क्या आएगा, इंटू कितना रह जाएगा,
जी अपॉन जी माइनस के V1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है समझ में। इन दोनों गुणा का हो जाएगा ना, दोनों लोग इकट्ठे कर लिए हमने, तो इनका और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1/2 के तो कैंसिल हो गया सब जगह से। अब लॉग से लॉग भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बचेगा, जी प्लस के यू स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, और क्या आएगा, बराबर कितना, जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर इंटू जी अपॉन जी माइनस के V1 स्क्वायर। जी प्लस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो इसको हम इधर भेज देंगे और जी उधर चला जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा गुणा में। तो क्या आएगा नेक्स्ट, ये आ जाएगा हमारा जी माइनस के V1 स्क्वायर बराबर कितना, जी माइनस के V1 स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस कितना के वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू रह जाएगी किसकी, जी माइनस के V1 स्क्वायर की। जी माइनस के V1 स्क्वायर की वैल्यू ये रह जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें हम के का मान रखेंगे, तो के बराबर जी अपॉन वी स्क्वायर रखने पर तो क्या रह जाएगा, ये जी माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या, जी स्क्वायर बटे जी प्लस जी अपॉन वी स्क्वायर और स्मॉल वी स्क्वायर। जी को बनाकर एक जी को काट देगा, तो इसको उधर भेज देंगे और इसको जो बचाएगा उसको इधर ले आते हैं। तो जी माइनस, चलो एक बार लिख लेते हैं, क्या बचेगा, जी को बनाकर कट जाएगा, ऊपर एक जी बचेगा, नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। अब यदि चाहें तो जी 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 सब में है, जी कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। के की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, के की वैल्यू रख दी जी अपॉन वी स्क्वायर, लेकिन ये V1 स्क्वायर रह गया, V1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, V1 स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। इसको इधर भेज दे, हमें इस V1 की वैल्यू चाहिए, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये रह जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, V1 स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। इसका गुणा इसमें होगा, ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो ये रह जाएगा 1 माइनस कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना, 1 माइनस वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बराबर कितना, V1 स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैपिटल वी है हमारा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये रह जाएगा वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर बटे कितना, वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर बराबर क्या, V1 स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर। ठीक है, इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कट रहा है, इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कट रहा है, तो क्या बचेगा, ये रह जाएगा यहाँ पर वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर कितना, V1 स्क्वायर बटे वी स्क्वायर। देखना ये रह जाएगा। हम इस V1 स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसको इधर भेज दें, तो इसका मतलब क्या होगा,
V1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर बटे इंटू कैपिटल V स्क्वायर बटे V स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर, ये वाला रह जाएगा, ये क्रॉस में यहाँ चला जाएगा, तो ये V1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी क्या होगी, वो होगी K माइनस K1, तो K 1/2, K का मान है तुम्हारे पास में, K का मान क्या है 1/2 mv स्क्वायर माइनस K1 का मान क्या है 1/2 mv1 स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू क्या होगा 1/2 m कॉमन आ रहा है, 1/2 m कॉमन आ रहा है, क्या बचा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, अब v1 स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, इसका मान लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ये गतिज ऊर्जा में कमी, इसलिए गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी क्या है 1/2 m कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर है माइनस v1 स्क्वायर है, v1 स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v1 स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर बटे V स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 m V स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर तो नीचे है ही, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये v की पावर 4 हो जाएगी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो स्मॉल v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर और कैपिटल V स्क्वायर। अब ये हमारे पास में कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचेगा 1/2 m v की पावर 4 अपॉन v स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m v की पावर 4 बटे V स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर, फिर हमने क्या किया इसमें 1/2 m और किसका 1/2 m का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, 1/2 m का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसका गुणा इसमें कर देंगे 1/2 m v स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 m दो बार हो जाएगा, 1/2 दो बार हो जाएगा v स्क्वायर का स्क्वायर, बट नीचे क्या आएगा 1/2 m और क्या आएगा v स्क्वायर प्लस 1/2 m कैपिटल V स्क्वायर, और ये चीज़ क्या बन गई हमारी, ये चीज़ बन गई हमारी K स्क्वायर बटे ये चीज़ क्या बन गई K, और ये चीज़ क्या बन गई हमारी K डैश। तो हमारी जो गतिज ऊर्जा में कमी है, गतिज ऊर्जा में कमी क्या निकल के आई K स्क्वायर बटे K प्लस K डैश, ये हमारा क्या है अभिष्ट आंसर है।